हेलो एवरीवन, आई एम श्वेतामृ शर्मा फ्रॉम KMS फैशन। आज हम कंप्यूटर के में स्टोरेज यूनिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे NTA UGC नेट स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CTS CITS स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी सारे जितने भी लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। बिकॉज स्टोरेज यूनिट क्या होती है ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो स्टोरेज यूनिट होती क्या है। अ कंप्यूटर मेमोरी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ बाइट। जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो मिलियंस ऑफ बाइट्स की बनी होती है। सारा का सारा जो डाटा होता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो किस चीज़ में होती है, वो फीड होती है हमारे कंप्यूटर में। साथ के साथ ही जो प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रीलोडेड होते हैं वो भी कहाँ स्टोर्ड होते हैं, इन्हीं बाइट्स की फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर किए जाते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर जब आता है तो उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम स्टोर होते हैं, तो वो भी इसी फॉर्म में ही स्टोरेज यूनिट के अंदर ही हमारा सेव होता है। ठीक है, और बाद में भी हम इनको कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोरेज यूनिट्स के अंदर ही। ये देखिए इस चार्ट को, ये जो हमने टेबल बनाया है, इस टेबल को आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेना है। या तो आप पॉज करके वीडियो को और इसको लिख लीजिए, इसको बना लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन बाद में इसको ज़रूर लिखिए, क्योंकि क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग आते हैं कि असेंडिंग या डिसेंडिंग की किसकी स्टोरेज यूनिट मैक्सिमम है, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। किसकी मिनिमम है, ये भी आ जाता है। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में भी आ जाता है। या वो आपसे यही पूछ लेंगे कि किलो बाइट्स के अंदर कितने बाइट स्टोरेज चाहिए होती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही हमारे बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलते भी हैं। तो इन्हीं सब के बारे में बात करनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिट के बारे में। बिट क्या होती है? बिट हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा। बिट क्या है? हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है डाटा की। इसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। बिट किससे बना हुआ है? बाइनरी डिजिट से। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है? सिंगल वैल्यू होती है, या तो 0 या 1। 1 इज फॉर ट्रू एंड 0 इज फॉर फॉल्स। ठीक है, बिट हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि बिट क्या है? B से इसको डिनोट करते हैं और बाइनरी डिजिट क्या है? सिंगल है 0 और 1 में। उसके बाद हमने पढ़ा निबल क्या है? 4 बिट्स। अब देखिए इस चार्ट को कैसे समझना है। इधर जो हमने डिजिट्स लिखे हैं, जैसे बिट इज 0 और 1, निबल इज 4 बिट्स। क्या मतलब है कि इस बिट से मिलके निबल बना है। ठीक है, फिर बाइट कैसे बना है? ये ऑक्टेट, ये हमारा, ये निबल्स तो है 4 और ये क्या है? 8 बिट से मिलके बना है। इसका मतलब हमारा, अगर हम 2 निबल को भी लगाते हैं, यूज करते हैं, तो क्या बनता है? हमारा 1 बाइट बन जाता है। ऐसे ही 1024 बाइट्स को जब हम यूज करते हैं तो क्या बनता है? हमारी कौन सी यूनिट बनती है? कौन सी हमारी स्टोरेज यूनिट बनती है? किलो बाइट्स की। अगर हम 1024 किलो बाइट्स लेते हैं तो क्या बनता है? मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट लेते हैं तो क्या बनता है? गीगाबाइट। सेम एज ये हमारा टेबल इसी अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ठीक है, तो निबल हमने अभी पढ़ा कि हाफ अ बिट 4 बिट्स, 4 बिट को लेंगे या आधा कर देंगे हम बाइट को, तो क्या बन जाएगा? हमारा निबल बन जाएगा। और 2 निबल्स क्या बनाता है? 1 बाइट बनाता है। होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई हो। जैसे ये बिट है, ये 1 और 0 है ना, तो निबल क्या है? 4 बिट से मिला है, मतलब 4 जब ये वाले होंगे हमारे पास तो निबल बन जाएगा। ठीक है, और हमारा बाइट कब बनेगा? जब या तो 2 निबल होंगे या 8 हमारे पास बिट होंगे। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा बाइट। बाइट क्या होता है? ये हमारे यूनिट ऑफ डाटा होता है जिसमें 8 बाइनरी डिजिट्स लॉन्ग होता है। 8 बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट क्या होता है? बिट। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि 8 बिट क्या है हमारा? 8 बिट हमारा 1 बाइट बनाता है। एग्जाम्पल है 111010001। ये क्या हुआ हमारा ये 1 बाइट बना। इसके जो ये रिप्रेजेंट करता है करेक्टर सच एज लेटर्स, लेटर नंबर, या फिर टाइपोग्राफिक नंबर जो आता है S3, या हमारे जितने भी आते हैं एक्सक्लेमेशन का साइन, क्वेश्चन मार्क का साइन, हैशटैग, स्टार, ये सब। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल B से। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्टेट।
ऑक्टेट भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा बाइट ही होता है, यूज फॉर 8 बिट, ये भी 8 बिट से मिलता है और क्या बनता है हमारा, ऑक्टेट बनता है। ये मेनली यूज किस लिए किया जाता है, आईपी एड्रेस के लिए। जब हम डिस्क्राइब करते हैं ना आईपी एड्रेस किसी भी चीज का क्या हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस होता है, तो आपने हमेशा सुना होगा, तो वो क्या होता है हमारा, ऑक्टेट से बना होता है। इन मैनी सिस्टम, काफी सारे सिस्टम्स के अंदर 4 8 बिट बाइट्स और ऑक्टेट फॉर्म करते हैं 32 बिट वर्ड्स को भी। क्लियर। उसके बाद आ जाता है हमारा किलोबाइट। यहाँ देखिए क्या था, बिट पढ़ लिया, निबल पढ़ लिया, बाइट पढ़ लिया, क्या आया, किलोबाइट, फिर मेगा, फिर गीगा। अब आप सब लोग क्या चलाते हैं, डाटा चलाते हैं फोन में आपके, जो आप जिसको बोलते हैं नेट ले लिया या रिचार्ज, डाटा रिचार्ज करा दिया, ये तो सबको पता है 1 GB 1 MB 1 KB की, इतनी KB की स्पीड से चल रहा है, इतने MB की हमारी फाइल है, इतना GB हमें डाटा है, क्या है ये सारी चीज़ें, ये चीज़ है। देखिए कि अगर कोई तो सिंपल सा होगा टेक्स्ट हमारा या इमेज, तो वो कम KB की होगी, लेकिन अगर वही चीज़ कॉम्प्लेक्स होगी तो क्या होगी, उसके अंदर जो स्टोरेज साइज होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोबाइट जिसको हम KB स्मॉल b या कैपिटल K और बाइट से डिनोट करते हैं, वो अप्रोक्सीमेट क्या होता है हमारे 1000 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और 2 to the 10th पावर या फिर डेसिमल 1024 बाइट्स क्या बनाता है हमारा, 1 KB। 1 KB क्या होता है, 1024 बाइट्स। इमेज यूजुअली टेक अप मोर स्टोरेज स्पेस देन करेक्टर्स। इमेज क्या करती है, ज़्यादा हमारा स्पेस लेती है करेक्टर से, ये मैंने जैसे एग्जाम्पल देके आपको बताया है। किलोबाइट के क्या बाद आता है हमारा, मेगाबाइट, MB। इसको हम मेज़र करते हैं कंप्यूटर प्रोसेसर स्टोरेज के लिए, रियल और वर्चुअल मेमोरी के लिए। जो हमारा 1 MB होता है वो क्या होता है, 2 to the 20th पावर बाइट्स। हमारा KB क्या था, 2 to the 10th पावर, और ये क्या है हमारा 2 to the 20th पावर बाइट्स, या फिर 104856 बाइट्स इन डेसिमल नोटेशन। लेकिन यहाँ पर आप घबराइएगा नहीं कि इतने लंबी डिजिट्स आपको लर्न करनी पड़ेगी। आपको मेनली लर्न क्या करना है कि 1 MB किससे मिलके बनता है, 1024 KB से, और जो CD होती है वो कितना स्टोर करती है डाटा, 650 MB ऑफ डाटा। तो CD क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, मेगाबाइट का। क्लियर। नेक्स्ट आता है मेगाबाइट के बाद हमारा गीगाबाइट। गीगाबाइट एक और क्वेश्चन आता है आपका, क्या बोलते हैं वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिलियन बाइट्स स्टोरेज। अगर उन्होंने इस तरह का, क्योंकि आपका क्वेश्चन के अंदर वो कई बार पूछ लेते हैं 1024 बाइट KB, 1024 MB, 1024 TB, ये करके ना पूछ के वो पूछ लेते हैं बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन, क्वांट्रिलियन, इन सब चीज़ों को बोल के वो इन सब इस तरह के क्वेश्चंस भी वो पुट करते हैं। तो हमें ये भी याद होना चाहिए कि गीगाबाइट क्या होता है, ये हमारी डाटा कैपेसिटी होती है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1 बिलियन बाइट्स के बराबर। अगर 1 बिलियन बाइट्स होंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा 1 गीगाबाइट की स्टोरेज बन जाएगी। एंड इट इज 2 to the 30th पावर। हमारी MB कितने की थी, 2 to the 20th पावर। KB कितने की थी, 2 to the 10th पावर। तो ये गीगाबाइट कितने की है, 2 to the 30th पावर। और 1073741824 इन डेसिमल नोटेशन। इन द शॉर्ट फॉर्म गीगाबाइट किसके इक्वल होती है, 1024 MB के इक्वल होती है। और इसको हम GB, कैपिटल G और कैपिटल B या G बाइट करके लिखते हैं, लेकिन कैपिटल G और स्मॉल b करके नहीं लिखते। तो कहीं भी ये लिखा है तो इसका मतलब गीगाबाइट नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, DVD होता है ना, DVD जो जिसके अंदर आपकी मूवीज स्टोर होती हैं। तो एक DVD के अंदर जो गीगाबाइट का जो स्टोरेज होते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, 4 to 8 GB की मूवीज को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ड डिस्क को हम मेजर करते हैं किस चीज में, गीगाबाइट के अंदर ही, और वो कितने अराउंड होती है, 160 गीगाबाइट और मोर के अराउंड। गेट इट। नेक्स्ट आता है गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। टेराबाइट को हम TB के हिसाब से लिखते हैं और ये 2 to the 40th पावर होती है। और 1 टेराबाइट किसके इक्वल होती है, 1024 गीगाबाइट के। क्लियर। और अभी मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर कि ये 1 बिलियन होती है, गीगाबाइट 1 बिलियन बाइट्स के बराबर होती है। और टेराबाइट क्या होती है, 1 मिलियन मेगाबाइट्स के इक्वल। ये वाला जो एक और है, ये तो आपको लर्न करना ही है कि टेराबाइट, एक तो देखिए
यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि आपको ये वाली फॉर्म्स तो लर्न करनी है, ये वाली, ठीक है, कि किलोबाइट इतनी बाइट्स के इक्वल होता है, मेगाबाइट इतनी किलोबाइट्स के इक्वल होता है, गीगाबाइट इतने मेगाबाइट्स के इक्वल होता है। ये सब लर्न करना, ये टेबल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मिलियन या फिर बिलियन या मिलियन आपके मेगाबाइट्स, बाइट्स या ट्रिलियन बाइट्स आपके किस में प्रेजेंट होते हैं। और एक टेराबाइट क्या करती है, होल्ड कर सकती है 1000 कॉपीज ऑफ एंक्लोपीडिया। एंक्लोपीडिया आप सर्च करते हैं गूगल पे, जब आप किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो एंक्लोपीडिया आता है, उसकी 1000 कॉपीज तक को होल्ड करने की, स्टोर करने की पावर होती है टेराबाइट के अंदर। गेट इट। नेक्स्ट आता है पेटाबाइट। टेराबाइट के बाद कौन सी आती है, पेटाबाइट। ये कितनी होती है, 2 to the 50th पावर बाइट्स। और 1 मिलियन गीगाबाइट किसके इक्वल होता है, 1024 पेटाबाइट के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर 1000 टेराबाइट 1024 टेराबाइट के अप्रॉक्सीमेट इसकी डेसिमल वैल्यू होती है। डेसिमल वैल्यू को का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया है, तो डेसिमल वैल्यू का एग्जाम में आता भी नहीं है, जितने भी हमने प्रीवियस ईयर के अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ये मिलियन, बिलियन, ट्रिलियंस और आपकी कितनी कैपेसिटी है इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। और अगर एक पेटाबाइट के अंदर हम 223101 DVD क्वालिटी मूवीज़ को स्टोर कर सकते हैं, तो इसका मतलब कितनी ज़्यादा बड़ी ये क्या होगी, हमारी स्टोरेज है। उसके बाद आती है एक्साबाइट। ये हमारी लार्ज यूनिट है कंप्यूटर डाटा स्टोरेज की। ये कितना है, 2 to the 60th पावर बाइट्स। इसको आपको ना याद करने मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि पहली थी वो हमारी 2 to the 10th पावर थी, फिर 2 to the 20th, फिर 30th, 40th, ये 50th एंड दिस इज 60th पावर बाइट। और ये इसका जो एक्सा है, एक्सा का मतलब ये देखिए, एक्सा दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 बिलियन बिलियन या और ऑन क्विंटिलियन, ठीक है। तो 2 to the 60th पावर का मतलब हुआ 11529215046068469776 बाइट्स इन डेसिमल। तो बहुत बड़ी है ये जो हमारी डेसिमल में इसकी वैल्यू है। इसीलिए मैंने कहा कि डेसिमल का क्वेश्चन बहुत रेयर क्या अभी तक नहीं हमें देखने को मिला है। इन डेसिमल टर्म्स इट इज, इसको और क्या कहते हैं, एक्साबाइट को बिलियन गीगाबाइट्स कहते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको ये वाली टर्म लर्न करके रखनी है, ठीक है। और आगे का जो टेबल है मेनली वो ज़ेटाबाइट क्या होता है, ये इक्वल होता है टू सेक्सटिलियन बाइट्स के, ठीक है। नो कंप्यूटर हैज़ 1 ज़ेटाबाइट ऑफ स्टोरेज। किसी भी कंप्यूटर में अभी तक ज़ेटाबाइट ऑफ स्टोरेज नहीं है, और ये 1024 एक्साबाइट के इक्वल होता है। इसका सिंबल होता है ZB। आपने मूवी देखी होगी जिसके अंदर एक रोबोट था चीटी नाम से, ठीक है। उसने क्या किया था, अपना क्लोन बनाया था, अपना ही रोबोट बनाया था, क्लोन बनाया था, और उसमें क्या स्पेसिफाई किया था कि मेमोरी स्पेस कितना चाहिए उस क्लोन को, 1 ज़ेटाबाइट। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा योटाबाइट। योटाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 सेप्टिलियन बाइट्स 10 to the raised to power 24 के इक्वल होता है। और कोई सी भी कंप्यूटर के अंदर जो है 1 ज़ेटाबाइट स्टोरेज नहीं होती, हमने अभी पढ़ा। और योटाबाइट किसके इक्वल होता है, एक तो इसको YB से डिनोट करते हैं, और ये 1024 ज़ेटाबाइट के इक्वल होता है। क्लियर। तो आपको बेसिकली क्या चीज़ लर्न करनी है, अभी मैं दोबारा से इस चीज़ को रिपीट करी हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये टेबल है। और जितने भी हमारे जहाँ पर भी हमें ये दे रखा है कि ये बिलियन बाइट्स, ये आपको लर्न करना है। मिलियन मेगाबाइट्स है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 1 बिलियन बिलियन या ट्रिलियन है। सो ये जो थे ये हमारे स्टोरेज यूनिट थे ICT में या कंप्यूटर में आप कह सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस भी डिराइव किए जाते हैं। सो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस